अगर हाल के कुछ सालों को अगर आप उठा करके देखें और हाल के कुछ सालों की राजनीति को आप समझने की कोशिश करें तो सीधे तौर पर दिखता है कि जब जब हिंदू मुस्लिम को लेकर के टेंशन पैदा किया गया, तनाव पैदा किया गया, बीजेपी का ग्राफ ऊपर बढ़ने लगा। और जब जब बीजेपी का ग्राफ नीचे आया, ये हिंदू मुस्लिम की जो घटनाएं हैं वो भी नीचे आने लगी। लेकिन अचानक से एक बार फिर से इन हिंदू मुस्लिम की घटनाओं को लेकर के तेजी दिखने लगी है। क्यों? क्योंकि चुनाव सर पर आ गए। हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, और हरियाणा और महाराष्ट्र इन दोनों चुनावी राज्यों से दो बड़ी घटनाएं निकल करके सामने आई। और इसको लेकर के आज राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मौजूदा सत्ता को घेरने का काम किया। कल मैंने आपको खबर दिखाई थी हरियाणा के अंदर किस तरीके से एक साबिर नाम के मुस्लिम युवक की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग कहने के लिए फिर भी मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। और इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एक बुजुर्ग मुस्लिम को कुछ नफरती गुंडों की टोली वो घेर लेती है, मारती है, पीटती है। दोनों चुनावी राज्य हैं ये। और मुख्यमंत्री भाजपा के जहां पर इस घटना को मॉब लिंचिंग मानने के लिए तैयार नहीं है, वहीं पर इन घटनाओं को लेकर के राहुल गांधी ने खुल करके लिखा है कि मुसलमानों के खिलाफ आप ये अत्याचार बंद करिए। ये मौजूदा समय के अंदर ऐसा कहना वाकई बहुत बड़ा चैलेंज का काम है, क्योंकि राजनेताओं ने मैंने देखा कि हाल के कुछ वर्षों में मुसलमान शब्द अपनी जुबान पर चढ़ाना भी बंद कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने आज इसको लेकर के मुखर होकर के बोला है। राहुल ने ट्वीट किया, नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बनकर के देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश करें, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। और उन्होंने दो फोटो यहां पर बाकायदा डाली है। पहली फोटो है हरियाणा के चरखी दादरी की, जहां पर एक कूड़ा व्यापारी उसको पीट पीट करके मार दिया गया। यह कहा गया, यह अफवाह फैलाई गई कि यहां पर गोमांस खाया जाता है, और इसको लेकर के बाकायदा पुलिस 27 अगस्त को, घटना से 4 दिन पहले पुलिस 27 अगस्त को सैंपल ले चुकी थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने वहां पर उस इलाके के नफरती तत्वों के ऊपर निगरानी नहीं रखी। लिहाजा यह हुआ कि 31 अगस्त की शाम को नफरती तत्वों के उन टोले ने उस कबाड़ी व्यापारी को बुलाया कि हम कहीं पर आपको कबाड़ का सामान है वो आपको देना चाहते हैं। वो खुले मन से बेधड़क वहां पर चला गया। वहां जाते ही उसको नफरती गुंडों की टोली ने उस पर हमला शुरू कर दिया, और उसके एक और दूसरे साथी अरिसिद्दीन को भी वहां पर बुला लिया, उसको भी मारना पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने जैसे तैसे वहां से उन दोनों को छुड़वाया, लेकिन जो वहां से छुड़वाने के बाद में फिर वो उसको दोनों को मोटरसाइकिल पर बैठा करके किसी और जगह ले गए, वहां पर खूब मारा पीटा। और उसके बाद में साबिर का शव वो एक नहर के अंदर पाया गया, और जो उसका दूसरा साथी था वो कहीं और पड़ा हुआ पाया गया। वो अधमरी हालत में था, अभी अस्पताल के अंदर है, उसका इलाज चल रहा है। और जब इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता
को लोग यहां पर उनके इमोशन, उनकी भावनाएं बहुत तेज है और कहीं पर भी अगर गौ मांस की बात होती है तो फिर उनको आप रोक नहीं सकते हैं। यह मुख्यमंत्री का बयान था। कायदे से जिस मुख्यमंत्री को प्रदेश में कानून का राज कायम करना चाहिए, वो खुलेआम एक तरीके से छूट देते हुए नजर आए। उसको दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बता दिया घटना को, लेकिन इशारों इशारों में कह भी दिया कि गाय है, गाय को लोग तो माता मानते हैं, उनके जो इमोशन है, भावनाएं हैं, वो बहुत तेज होती हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। और इसी तरीके की घटना हुई महाराष्ट्र में, जहां पर एक बुजुर्ग मुस्लिम था और वो बुजुर्ग मुस्लिम कहीं जा रहा था और वहां पर ट्रेन के अंदर उसको लेकर के भी, बुजुर्ग मुस्लिम को लेकर के भी अफवाह फैला दी गई कि इसके खाने के अंदर गोमांस। उसको एक नफरती गुंडों की टोली ने खूब जी भर करके पीटा। जहां पर वो उतरना चाहता था उधर उतरने भी नहीं दिया। यह घटना महाराष्ट्र में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हरियाणा में 5-7 लोगों की भी हरियाणा में भी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कुछ लोग नाबालिग भी हैं। लेकिन ऐसे में यह सोचने की बात है कि क्या बीजेपी ने इसको एक टेस्ट के तरीके से ले लिया है कि जब जब बीजेपी का ग्राफ डाउन हुआ है तब तब हिंदू मुस्लिम की घटनाओं से बीजेपी का ग्राफ ऊपर निकला है। कोई भी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य ही सही, लेकिन यह बहुत हद तक सही दिखाई देता है। और इसमें बार बार इल्जाम लग रहे थे कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, कि आप मोहब्बत की दुकान की बात करते हो लेकिन मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो चुप्पी साध लेते हो, या मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो माइनॉरिटी पर अत्याचार कह करके उसको नॉर्मलाइज कर देते हो। लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार यहां पर इस घटना को लेकर के 24 घंटे के अंदर ही तेजी दिखाते हुए और ट्वीट किया है। राहुल गांधी ऐसा नहीं कि मुसलमानों को लेकर के आज ही बोले हैं। अभी जब ये सरकार दोबारा से चुनकर के आई तो देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो राहुल गांधी ने खुल करके कहा कि कांग्रेस आपसे डरती नहीं है और आप लगातार नफरत, हिंसा करके देश की माइनॉरिटी, खास करके मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार आप कर रहे हैं। और माइनॉरिटी ने आपको क्या दिया? माइनॉरिटी ने यह दिया आपको कि हर जगह, हर तबके में भारत का सिर ऊंचा करने का काम किया। नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। जब भी कुछ गलत होता है तो सवाल उठते हैं, हम क्या बन गए हैं, हम कहां आ गए हैं। लेकिन ये सवाल बेमानी है। आज सवाल ये है कि हम यहां कैसे आए, यहां हमें कौन लाया, मेरे देश को इस मुकाम पर कौन लेकर आ गया जहां पर ट्रेन में बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके धर्म को देखकर पीटा जाता है। किसने भड़काई वो नफरत की सिर्फ शक के आधार पर एक आदमी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये इक्के दुक्के मामले नहीं है, ये धर्म और जाति के नाम पर नफरत के बोए हुए वो बीज हैं जो खूब खाद पानी डालकर सींचे गए हैं और आज पनप रहे हैं। कौन है ये मनबड़ लफंगे जिनको लगता है वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वो बचकर निकल जाएंगे, फिर चाहे वो महिलाओं का शोषण हो, दलितों पर अत्याचार हो या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो। किसने इनको ठेकेदार बनाया? ये क्यों ठेकेदार बने फिरते हैं, कभी धर्म के, कभी समाज के, कभी कानून के, जैसे इनको कोई डर ही नहीं है। असलियत यह है कि इन उपद्रवियों को हिम्मत राजनीतिक संरक्षण से मिलती है, इनको हिम्मत नफरत की राजनीति से मिलती है, इनको हिम्मत बीजेपी की नफरत की राजनीति से मिलती है। इनको हिम्मत मिलती है जब सत्ताधीश लोग इन्हीं की भाषा में बात करते हैं और इनका संरक्षण करते हैं। और एक बहुत बड़े हद तक इसका जिम्मेदार इस देश का मीडिया भी है, जो हर हैवानियत, हर दरिंदगी में धर्म ढूंढने लगता है, जो चुनावी मंच से मुसलमानों को के खिलाफ भड़काने के लिए मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को आईना नहीं दिखाता है।
वरना इनकी हिम्मत है, जिस पुलिस को देख के दुर्दांत अपराधियों की घिग्गी बन जाती है, इन उपद्रवियों की हिम्मत है कि उन पर पत्थरबाजी करें, उनको धमकाएं, उनको गरियाएं, क्योंकि इनको ना कानून की चिंता है, ना प्रशासन की चिंता है। इनको पता है कि ये बचकर निकल जाएंगे। लेकिन थोड़े दोषी आप भी हैं, आप जो चुप रहते हैं। आपको क्या लगता है आप बच जाएंगे? बचेंगे तो आप भी नहीं। इसलिए बोलिए, गलत को गलत कहिए, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए, अन्याय के मूक दर्शक बनकर मत रहिए। कुछ नहीं तो इस देश की मूल भावना को तो समझिए, अपने धर्म को तो समझिए, वो धर्म जो शांति, प्रेम, न्याय, सौहार्द सिखाता है। क्योंकि जो हिंसक है वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक बात गांठ बांध कर याद रखें, कोई भी उपद्रवी और कोई भी हिंसक, इस देश की एकता की डोर को हम टूटने नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरे देश की तासीर ही नहीं है। ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है। इस देश की संस्कृति में प्रेम है, न्याय है, सौहार्द है, अमन है, चैन है, भाईचारा है। और किसको लगता है कि वो ये तोड़ देगा? ये देश बीजेपी की नफरत की राह पर नहीं, कांग्रेस की मोहब्बत की राह पर चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सियाह रात है ये भी टल जाएगी और रोशनी में नहाया हुआ जो सूरज निकलेगा वो अमन, चैन और मोहब्बत का होगा। हर बार इस देश में नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। बस ये याद रखिएगा। जय हिंद। कुल मिलाकर के राहुल गांधी इस बार एक नए तेवर में नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि जिस भी मुद्दे पर जरूरत है उस पर मुखर होकर के बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर लिखा कि देश के युवा साथियों से अपील है कि समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाओ, सवाल करो, अपना हक मांगो, डरो मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके अधिकार दिलाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ता रहूं। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। तो यानी संदेश बिल्कुल साफ है। संदेश साफ है कि राहुल गांधी बेरोक टोक अब खुल करके मोदी सरकार पर हर मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार है। और बीजेपी जो दोबारा से हिंदू मुस्लिम की ट्रैक पर जा रही है, ये एक तरीके से हो सकता है कि कांग्रेस के लिए नुकसानदेह भी हो, लेकिन राहुल गांधी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हरियाणा की आप केवल बात करेंगे तो हरियाणा में 7%, सिर्फ 7% मुस्लिम है। और आप किसी भी 7% की आबादी से, 7% की धर्म मजहब की जाति से आप जीत नहीं सकते, आप सत्ता में नहीं आ सकते। और इसका बीजेपी अगर इसका उल्टा घुमा करके उपयोग करने लगे कि देखो राहुल गांधी तो मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, तो नुकसान भी हो सकता है राजनीतिक तौर पर। लेकिन इस सब को देखते हुए, इस सब को भांपते हुए, इस नुकसान को भी देखते हुए राहुल गांधी खुल करके बोल रहे हैं। और इसी तरीके से उन्होंने संसद में भी कहा कि इस्लाम कभी भी डरना नहीं सिखाता। इस्लाम में भी लिखा है कि डरो मत। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। राहुल गांधी जिस तरीके से यहां पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर देश के अल्पसंख्यकों के अंदर एक विश्वास पैदा होता है, खास करके मुस्लिम तबके में एक विश्वास पैदा होता है कि हां, आप अगर मोहब्बत की दुकान कह करके नफरत के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो उसको केवल नारों तक सीमित मत रखिए, उसको आप देश की संसद में भी उठाइए, सड़कों पर भी उठाइए, और जहां पर भी जरूरत हो आप उनके घर पर भी जाइए। और लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने यहां पर जो स्टैंड अपनाया है वो सही है, खुल करके बोलना चाहिए और उन मुसलमानों के पीड़ितों के घर पर भी जाना चाहिए। जैसे राहुल गांधी दलितों के घर पर जाते हैं, वैसे ही मुसलमानों के घर पर भी जाएं। और ये बीजेपी या बीजेपी के लोगों के बारे में सोचना कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। जो लोग बीजेपी के हैं वो आपको वोट नहीं देंगे, चाहे आप मुसलमानों के लिए लिखें चाहे ना लिखें। चाहे अगर आप लिखेंगे तो भी वोट नहीं देंगे और नहीं लिखेंगे तो भी वोट नहीं देंगे। मुसलमानों के साथ खड़े होंगे तो भी वोट नहीं देंगे, खड़े हो जाएंगे तो भी वोट नहीं देंगे। लेकिन जो कम से कम आपको राजनीतिक तौर पर ताकत दे रहा है, जो राजनीतिक तौर पर
आपको ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, उसके मरहम लगाने का काम भी आप ही को करना है। और इसीलिए जहां पर भी दलितों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, या माइनॉरिटी की बात हो, मुसलमानों की बात हो, सिखों की बात हो, इस पारसी ईसाइयों की बात हो, तो वहां पर राहुल गांधी को खुल करके आना भी पड़ेगा। क्योंकि केवल नारों से नहीं, अगर आपको वाकई अपने आप को देश की राजनीति में अगर आगे दिखाना है, तो फिर बगैर लाग लपेट के खुल करके बोलना भी होगा, और खुल करके फिर वो करते हुए दिखना भी होगा। राजनीतिक नुकसान हो सकता है कि उसका क्षणिक भर जरूर हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जो आपके नफरती हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो पिछड़ते हुए चले जाएंगे। बहरहाल राहुल गांधी ने यहां पर मुसलमानों को लेकर के जो कुछ कहा है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।